एक्सपीरियंस तजर्बाकार हैं, उम्र की वजह से भी और काम करने की वजह से भी। बिल्कुल ठीक है। नौजवानों का जिक्र किया आपने 2-3 दफा दरमियान में, कहा कि नौजवान ढीले हैं शहबाज साहब। मरियम नवाज साहबा भी इस मामले में है, उनका भी एक किरदार है। वो किरदार क्या होना चाहिए, आप क्या बेहतर समझती हैं? नहीं, मैं मर्द हजरात की बात कर रही थी। तो मरियम फिर मर्द मैं हजरात के वो चाचे बाबे नहीं है, मर्द हजरात के वो अब्बा जी हैं। नहीं नहीं, उनकी अपनी फैमिली में जब मैं लोगों की मेरे कुछ लोगों के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, तो जो यंगर लड़के हैं तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, जब उनका मैं देखती हूँ कि मैं उन्हें कहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा इतना ज्यादा है, ये है वो है, तो देखो शहबाज शरीफ साहब को देखो, इतनी बीमारी के बावजूद, उम्र के बावजूद कितने फिट दिखाई देते हैं। देखिए ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ इसमें नहीं आती, इसलिए कि मरियम नवाज शरीफ ने, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ ने जो पीएमएलएन के लिए किया है, पीएमएलएन ने शायद उनके लिए इतना नहीं किया। मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ, लेकिन मुझे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते, आपको पता है मैं यूरोप ट्रैवल करती रही हूँ, बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इंगेज करती रही हूँ। मुझे ये एहसास होता है, हमेशा से ये महसूस हुआ है कि पाकिस्तान में खवातीन को लीडरशिप के रोल में सहाफ़ी, बिजनेस कम्युनिटी, या जो सियासतदान भी हैं और सियासी पार्टीज भी हैं, उनको कम बर्दाश्त करती हैं। और जहाँ वो बहुत अच्छा काम भी करती हैं पार्टी के लिए या अपने रोल में भी, उनको उतना माइलेज नहीं मिलता जितना कि उनको मिलना चाहिए। और ये मैं सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं करी, मुझे अपनी तरफ से भी मुझे ये एहसास होता है। जब मैं बनी गाला में भी थी तो मुझको बहुत ज़्यादा इस किस्म के खैर खा कुछ पीएमएलएन के सहाफ़ी इस किस्म की मशवरे देते थे। मैं आपको एक मशहूर बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कि मेरा ख्याल था कि पीएमएलएन के ज़्यादा नज़दीक हैं और वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे बड़े अच्छे उनसे मरासिम हैं, तो उन्होंने अच्छी तरह से एक बुजुर्गवार के तौर पे अच्छा मशवरा मुझे दिया। और उन्होंने मशवरा ये दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया था जब वो एग्जाइल से वापस आए थे कि कुलसूम नवाज ने जो कुछ करना था कर लिया है, अब उनको पीछे कर दें। अब ये सच है कि नहीं, लेकिन ये उन्होंने कहा था। और किसी दिन किसी प्रोग्राम पे मैं उनको शायद ये बात पूछूंगी कि आपने ये कहा था, तो उन्होंने कहा मैं जहाज में मियां नवाज शरीफ के साथ सफर कर रहा था, तो मैंने कहा कि कुलसूम नवाज ने जो किया, आपको एग्जाइल से निकाला, परवेज मुशर्रफ के साथ जो उन्होंने जिहाद जंग लड़ी, जो कर दिया, अब उनको पीछे कर दें। तो मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जरा पीछे हो जाए, बीवी है बीवी रहें। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मेरा तो खैर कोई इरादा नहीं था सियासत में उस वक्त। मैं तो ये कराची में जो प्रेजेंस थी, तो उस वक्त की बात है। उस वक्त मैंने सोचा कि पीएमएलएन की तरफ इनकी लॉयल्टीज है, तो शायद इसलिए मुझे ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये एहसास होता है, मुझे महसूस होता है जब मैं बाहर लोगों से मिलती हूँ, तो लोग अक्सर चाहे मरियम औरंगजेब की बात करें, चाहे आजमा बुखारी की बात करें, मेरे बारे में भी मुंह पे भी जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि हालांकि एडमायर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको ये होता है कि ये औरत हमसे आगे कैसे निकल गई है, औरत हमसे ज्यादा बेहतर क्यों बोल रही है, औरत को देखने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं। ये जो पेट्रियार्की का है, ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का अलमिया है, वो मरियम नवाज फेस कर रही है, पार्टी से भी उन्होंने फेस किया है। और मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने बहुत एक अच्छी मिसाल कायम की है कि उनके वालिद साहब हैं, और मेरा ख्याल है वो बड़े प्रोग्रेसिव हो गए हैं ज़ाती तौर पे थ्रू द ईयर्स। लेकिन मुझे एहसास होता है कि मरियम नवाज शरीफ के जो मसाइल है ना, वो इस वजह से भी बहुत है कि एक औरत लीडरशिप के रोल में है। मुझे लगता है ये चीज़ हम पाकिस्तान में अभी तक इसको हम आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मरियम औरंगजेब ने जिस तरह से काम किया है, लेकिन जब लोग बात करते हैं तो मुझे उनके बिहाफ पे तकलीफ होती है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। और वहाँ पे जब मैं डेनमार्क में थी, तो एक खातून ने इस बात को, एक ओल्डर खातून थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बात कर रही थी कि हमने बीबी के बाद आपको पहली दफा होस्ट किया, और फिर मरियम औरंगजेब की तारीफ की कि वो लड़की, हालांकि वो पीपीपी की सपोर्टर थी, उन्होंने कहा वो लड़की प्रिपेयर होके आती है। लेकिन मेरा दिल करता है कि मर्द हजरात भी तारीफ करें खवातीन की। तो मुझे लगता है मरियम नवाज का जो रोल है वो लिमिट इसलिए होता है क्योंकि शायद एक पेट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में, जो कि औरत से ऑर्डर लेते हुए तकलीफ होती है उनको। तो फिर जरा मेहरबानी फरमा दे, यहाँ पे मादरत के साथ हाथ जोड़कर, पाकिस्तान की अवाम एक्सेप्ट कर चुकी है एक औरत को एज अ विलन के रोल में। यहाँ पे ये पाकिस्तान वाजह कर दें कि पाकिस्तान की अवाम को मरियम नवाज से कोई इशू नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार है।
जो देखिए नहीं मरियम एक्सेप्ट कर नवाज रहे हैं से ना। क्या, बीबी से जी बेनजीर भुट्टो साहिबा का मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि 8 बार वो पारा-चीनार गई हैं, 8 दफा वो पारा-चीनार गए हैं। उनकी पार्टी का कोई मर्द जो शख्स है वो नहीं गया। इनफैक्ट उनकी पार्टी के साहब हैं जो कि एक ट्राइबल एजेंसी से जिनका ताल्लुक है, और 2013 में उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे हल्के में आए। मैं इलेक्शंस कवर करी 2013 के, तो वहां पे बम धमाका हुआ तो वो वहां से निकल गए। मैं वहां पे पहुंच गई और वहां पे एक खातून का मैंने इंटरव्यू लेना था। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अवाम हमारी बदल गई है, लेकिन मुझे वाकई तकलीफ होती है कि मैं कितनी दफा मैंने आपको कहा है कि शायद मरियम नवाज शरीफ को किसी और पार्टी में होना चाहिए था, जी लेकिन बीबी को भी ये मसले पेश थे। अवाम ने तो उनको एक्सेप्ट किया था, जी लेकिन हम पार्लियामेंट में वही बेहुदा किस्म के लोग जो कि अब और बातें कर रहे हैं। आपको पता है बीबी के बारे में भी ये बातें करते थे, अभी भी उन्हीं के मिनी वर्जन्स आजाद जम्मू कश्मीर में जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। तो ये मैं फील करती हूँ कि दूसरा सियासतदान जो है या दूसरा कोई मर्द जो है जो कि उधर उस रहनुमा के रोल में अपने आप को देखता है, उसको औरत से तकलीफ होती है। अवाम को कोई तकलीफ नहीं होती। अवाम तो आप यकीन करें, मैं जहां कहीं भी जाती हूँ, अवाम ये नहीं देखती कि मर्द है कि औरत है। वो देखते हैं कि अच्छा जी ये मेरा काम करेगी कि नहीं करेगी, ये मेरा मसला हल करेगी, या में मुझे स्कूल का मसला ये हल करेगी कि नहीं, पानी का मसला ये हल करेगी कि नहीं, वो ये देखते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं ना, जो पार्टीज में लोग बैठे हुए हैं, ये शायद लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन आपको पता है मैं परवाह नहीं करती। मेरा ख्याल है उनको जरा खुला मत्था करना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ से इतना ना घबराएं। मरीम नवाज शरीफ ने जो खिदमात पीएमएलएन के लिए की हैं, बगैर किसी मेडल मिलने के और बगैर किसी हल्के के और बगैर पार्लियामेंट में किसी सीट के, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम बाहर से बैठे हुए अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मर्दों को ना थोड़ा सा मुकाबला करें खवातीन का। आई नो हमारा मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन करें, थोड़ा सा हौसला करें। बिल्कुल ठीक है। हम समझते हैं कि जिस समझ लगने वाले को समझ लगे। हमारे प्रोग्राम में हफीजुल्लाह न्याई साहब ने कहा, गूंगों के घर में अगर कोई बोलने वाला पैदा हो गया तो खुदा के लिए उसको इस्तेमाल करें, मतलब ऐसे ना करेंगे उसको घर पे, मतलब बराबर। आगे चलते हैं जी। वो तो देखिए, फिर भी मैं हैरान हूँ। अगेन उनकी तरबियत इतनी अच्छी है, और वो मेरा ख्याल है कि वो ऑल्सो शी इज अ वेरी, मेरा ख्याल है कि वो बड़े तहम्मुल से खेल रही हैं, वो पैनिक में नहीं है। तो जब उनको इस्तेमाल करना होता है क्राउड पुलिंग के लिए, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। जब चुप कराना होता है चुप करा देते हैं। हो सकता है ना भी चुप कराते हो, वो खुद एहतरामन चुप हो जाती हूँ, लेकिन ये गलत बात है। आई गलत थिंक बात। कि मेरा ख्याल है ये गलत बात है। मैंने तो बड़ा, जब वो वालदा की वफात के बाद चुप हो गई थी, तो मेरे ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड है। मुझे देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में जब वो चुप हो जाती है तो एक वैक्यूम, मतलब एक उनकी उनकी जो एब्सेंस है वो महसूस होती है। उनकी एब्सेंस में याद है जब ट्वीट्स नहीं कर रही थी तो उनकी एब्सेंस महसूस होती है। ये अच्छी बात होती है। ये दूसरी सियासी जमातों के लिए भी अच्छी बात है। कंपटीशन अच्छी चीज है, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। एक लेकिन ही ये मार्केट के लिए, मार्केट का असूल है, ये अच्छी बात है। अगर आपका ही सिर्फ एक रेस्टोरेंट होगा तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर 4-5 और रेस्टोरेंट होंगे उस स्ट्रीट पे तो उनको आते आते भी आपके रेस्टोरेंट को कोई आएगा। तो ये इस बात से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरा ख्याल है इनसिक्योरिटी है। और मुझे मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो लोग तारीफ करते करते भी कोई नेगेटिव बात कर जाते हैं। कभी मेरे बारे में कर जाते हैं, कभी मरीम नवाज के बारे में कर जाते हैं, और इसकी मुझे समझ नहीं आती कि जरूरत क्या है करने की। और ऐसे ही खाइफ होना, किसी औरत की औरत होने की वजह से खाइफ होना। अगर वो कोई गलत बात करें, अगर वो कोई गलत हरकत करें, मैं सबसे पहले तनकीद करूंगी। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको जानबूझ के, थोड़ा सा उनकी जो मकबूलियत है उससे लोग जरा डरते हैं। खाइफ डरते हैं। खाइफ, इसमें चले कोई दो राय नहीं है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कह ना सकें आपकी मर्जी, मैं तो समझती हूँ ऐसा ही है।